हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स कवर्स मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज? तो इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है जो कि एक से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर करता है? ठीक है, उसके जुरिसडिक्शन में एक से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज आती है। तो बस चार ऑप्शन है। पहला है दिल्ली हाई कोर्ट, दूसरा है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तीसरा है गुवाहाटी हाई कोर्ट, या फिर चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। हमारा आंसर क्या है? सी। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो एक से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी कवर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम? जब पीआईएल इंट्रोड्यूस किया गया था, जब आया था पीआईएल, उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस था इंडिया का वो कौन था? तो बस चार ऑप्शन है। एम हिदायतुल्ला, ए एम अहमदी, ए एस आनंद, या फिर पी एन भगवती। हमारा आंसर क्या है? डी, पी एन भगवती। जो पीआईएल लॉन्च हुआ था उस टाइम पे पी एन भगवती जो थे वो इंडिया के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, वो कौन सी है? यानी कि वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का एक हाई कोर्ट है, इकलौती? तो बस चार ऑप्शन हैं। दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, या फिर दमन एंड दीव। हमारा आंसर क्या है? ये दिल्ली। जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो एक लौती यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट है। बाकी किसी यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट नहीं है, खाली दिल्ली में ही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द बॉम्बे हाई कोर्ट डज नॉट हैव अ बेंच एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसकी बेंच इन चारों में से कहाँ पर नहीं है? यानी बाकी तीन जगह पे उसकी बेंच है, सिर्फ एक है जो इनमें से नहीं है। तो हमारा चार चार ऑप्शन है। पहला है नागपुर, दूसरा है पानाजी, तीसरा है पुणे, और चौथा है औरंगाबाद। हमारा आंसर क्या है? पुणे। जो पुणे है उसके अंदर हाईकोर्ट की बेंच नहीं है। बाकी नागपुर में भी है, पनाजी में भी है, और औरंगाबाद में भी है। ठीक है, जो पुणे है खाली उसमें जो है बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच नहीं है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द हाई कोर्ट हैविंग द jurisdiction in judicial matters relating to the largest number of states union territories is? तो ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जिसके पास jurisdiction है जुडिशियल मैटर्स में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का? यानी ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जिसके पास सबसे ज़्यादा बड़ा jurisdiction है? ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आती है। तो बस चार ऑप्शन है। कोलकाता हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, या फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट। हमारा आंसर क्या है? डी, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक्चुअली कितने स्टेट्स आती हैं? तो ये है कौन कौन सी स्टेट? एक तो है असम, ठीक है, एक असम आती है, दूसरी आती है मणिपुर, तीसरी आती है मेघालय, चौथी आती है नागालैंड, पांचवी आती है त्रिपुरा, छठी आती है अरुणाचल प्रदेश, और सातवीं आती है मिजोरम। ठीक है, तो ये जो सात स्टेट्स हैं ये किसके अंदर आती हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, सातों की सातों स्टेट्स। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेट्स जो जुरिसडिक्शन में आती हैं वो किसके आती हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन इंडिया द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट लाइज विद? तो इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अगर बढ़ाना चाहें तो ये पावर किसके पास होती है? यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर को अगर बढ़ाना चाहें तो ये पावर जो है वो किसके पास होती है? और बस चार ऑप्शन है। पहला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, या फिर चौथा है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और आंसर क्या है? डी,
द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो पार्लियामेंट होता है उसके पास पावर होती है कि वो चाहे तो नंबर ऑफ जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में उनको बढ़ा सके। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग jurisdictions ऑफ द इंडियन जुडिशरी कवर्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? तो इनमें से जो कौन सा जुरिस्डिक्शन है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कवर करता है, यानी पीआईएल को कौन सा जुरिस्डिक्शन कवर करता है इंडियन जुडिशरी का? तो हमारे पास चार ऑप्शंस है। पहला है ए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा है एपेलेट जुरिस्डिक्शन, तीसरा है एब्स्टुलरी जुरिस्डिक्शन, या फिर चौथा है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। हमारा आंसर क्या है? सी, एपिस्टुलरी जुरिस्डिक्शन। तो एपिस्टुलरी जुरिस्डिक्शन होता क्या है वैसे? इसमें क्या आता है कि जैसे कोई पब्लिक में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या किसी भी सिटीजन को कोई प्रॉब्लम है इंडिया में, तो वो एक लेटर लिख के वो भेज सकता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, कि यहाँ पे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है या मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कंसिडर कर सकता है। तो इसे कहते हैं एपिस्टुलरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ये मतलब वेलफेयर के लिए बनाया गया है ये जुरिस्डिक्शन। तो इसी के अंदर क्या आता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी, जो पीआईएल है वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंडर विच लॉ it is prescribed that all proceedings in the Supreme Court of India shall be in English language? तो ये किस लॉ के अंदर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस चलेंगे या जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी काम होगा, वो सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पहला है द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966, दूसरा है द लेजिस्लेशन मेड बाय द पार्लियामेंट, तीसरा है आर्टिकल 145 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर चौथा है आर्टिकल 34B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर क्या है? डी। जो 34 भी आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया के, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो सारी की सारी किस में होंगी? इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट करेक्ट? यानी कि चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? यानी कि सिर्फ एक करेक्ट नहीं है, बाकी तीन करेक्ट है। तो हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950, यानी सुप्रीम कोर्ट जो था 1950 में बना था। ठीक है, तो ये तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। ये भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा कोर्ट है अपील करने के लिए इस कंट्री में। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी है, सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट फ्रॉम कोर्ट मार्शल। कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी हाई कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल की जो बात है वो सुन सकता है, जो बात आती है वो सुन सकता है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट मार्शल लॉ को छोड़ के, कोर्ट मार्शल का जो ट्रिब्यूनल होता है उसको छोड़कर। तो ये भी सही है, ये बात भी सही है। फिर चौथा है, सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एज वेल एज फ्रॉम कोर्ट मार्शल। ये गलत है, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट मार्शल वाले लॉ से भी सुन सकता है, ट्रिब्यूनल से भी, तो ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पेंशन ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू द, जो हाई कोर्ट जजेस को पेंशन मिलती है वो कहाँ से चार्ज होती है, मतलब उसका पैसा कहाँ से आता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, बी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट वेयर ही लास्ट सर्व्ड, कि जिस स्टेट में उसने लास्ट में जो है वो काम किया था उस स्टेट से आता है कंसोलिडेटेड फंड के। तीसरा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स वेयर ही हैज सर्व्ड, कि जिन जिन स्टेट्स में उसने काम किया है उन सभी कंसोलिडेटेड फंड्स में से आएगा। और फिर चौथा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये जो इंडिया का कंटिजेंसी फंड होता है उसमें से आएगा। हमारा आंसर क्या है? ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे आता है इसका पैसा, पेंशन का। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज आर कवर्ड बाय द मुंबई हाई कोर्ट? तो इनमें से कौन कौन सी जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जो कि मुंबई हाई कोर्ट के अंडर में आती हैं? तो हमारे पास चार हैं स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। पहली है महाराष्ट्र, दूसरी है गोवा, तीसरी है दादर एंड नगर हवेली, और चौथी है दमन एंड दीव। तो इसमें से कौन कौन सी है जो मुंबई हाई कोर्ट के अंडर में आती है? तो पहली महाराष्ट्र तो आती है, दूसरी गोवा भी आती है,
तीसरा दादरा और दादर और नगर हवेली भी आती है, और चौथी दमन एंड दीव भी आती है। हमारा आंसर क्या हो गया? ए बी सी डी हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों, यानी महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये सारी जो स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं वो सारी मुंबई हाई कोर्ट के अंडर में आती है, जुरिसडिक्शन में आती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।